पृथु जी महाराज ने 1, 2, 3 नहीं, अनेक यज्ञ कराए और लगभग उनके 99 यज्ञ हो चुके थे। 100वां यज्ञ करने की तैयारी थी। इंद्र घबरा गए। जो व्यक्ति कुर्सी पर रहता है ना, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। हमेशा उसको चिंता रहती है कुर्सी जाए ना, चली ना जाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बुलंदी किस शख्स के हिस्से में अधिक समय रहती है। बुलंदी किस शख्स के हिस्से में अधिक समय रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये कुर्सी भी उस इमारत के जैसी ही है, हमेशा चक्कर है। जिसको मिल जाती है फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। नारायण इंद्र को भी हमेशा अपने सिंहासन की चिंता रहती है कि कोई सिंहासन छीन ना ले, कोई सिंहासन उसका ले ना ले। और ऐसा नियम है कि अगर कोई 100 यज्ञ कर ले तो फिर उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। उसे कहते हैं शतक क्रतु। जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको शतक क्रतु कहते हैं, और इंद्र का नाम भी शतक क्रतु है। इंद्र के मन में भय हो गया तो उन्होंने पृथु जी महाराज के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। 1 बार 2 बार चुराया, उससे पाखंड मार्ग आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के पृथु जी को समझाया। उन्होंने 99 यज्ञ पर ही पूर्णाहुति कर दी। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई नारायण, तो यज्ञ के जो देवता हैं वे भगवान श्री हरि नारायण हैं। वे श्री हरि नारायण यज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जब भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए, पृथु जी महाराज ने बहुत स्तुति की उनकी, और स्तुति करते हुए बोले, प्रभु जगत जननी जलजजा सौंदर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, जो आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ती है, उनके और मेरे बीच में कभी झगड़ा होगा। देखिए भावना, झगड़ा का। हाँ शारदा माँ, किस बात का झगड़ा होगा? इस बात का झगड़ा होगा कि मैं भी भगवान का सेवक हूं और लक्ष्मी जी भी ठाकुर जी की सेविका हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी जी के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने का भाव आएगा, और मेरे मन में भी श्री ठाकुर जी की सेवा करने का भाव आएगा। अब मैं भी श्री ठाकुर जी के दोनों चरणों की सेवा करना चाहूँगा, लक्ष्मी जी भी दोनों चरणों की सेवा करना चाहेंगी। तो कदापि हमारे बीच में और माँ के बीच में युद्ध होने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जब युद्ध होगा तो आप किसकी तरफ जाओगे, लक्ष्मी जी की तरफ या मेरी तरफ? तो बोले, मैंने तो जहाँ तक जाना सुना है समझा है, उससे मैं इसी निष्कर्ष पर निकला हूँ कि भगवान को लक्ष्मी जी से क्या लेना देना, वो तो मेरे हैं। अरे लक्ष्मी जी तो उनकी चरणदासी है और भक्त उनके मुकुटमणि हैं, अपने भक्तों को सिर पर बैठा करके रखते हैं, तो वो मेरी तरफ ही मेरा ही पक्ष लेंगे। ऐसा भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में वे निवेदित करते हुए कहते हैं, हे ठाकुर, यदि आप मेरे यज्ञों से, मेरी पूजा से, किसी भी प्रकार से यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। कौन सा वरदान? नाथ, मैं एक ही वरदान चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझे 10,000 कान दे दीजिए। हाँ भैया, कितने कान? 10,000 कान।
विदस्व करुणा यतुमेष में वरह। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, ये 2 कान अच्छे नहीं लगते क्या? अरे इतने अच्छे हैं, कुंडल पहन लो इनमें, हाँ बढ़िया बाली पहनो, और 2 कान से काम चलता है तो सुनाई नहीं देता है क्या? देता है ना। तो बोले, इन 2 कानों से बात नहीं बनेगी क्या? बोले, नहीं प्रभु, 2 कानों से बात नहीं, मुझे तो 10,000 कान चाहिए। अब किसी ने कहा कि महाराज, अगर किसी व्यक्ति के 10,000 कान हो जाएं और वो हॉल में प्रवेश करे, बताइए, किसी के 10,000 कान हो और हॉल में प्रवेश करे अगर वो, तो गेट चौड़ा कराना पड़े अपने को, तो कि आदमी का चेहरा तो इतना सा है, कान ही कान दिखते हैं। ये भागवत की समाधि भाषा है। 10,000 कान का अर्थ है कि 10,000 कानों से में जो श्रवण शक्ति होती है, वो श्रवण शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए।